जय हिंद दोस्तों, मैं अश्विनी स्टूडेंट करियर में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 का एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। साथियों, अब हमें अपनी तैयारी को बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत है, जिसको दिमाग में रखते हुए हम आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो सेलेक्ट करके डेली बेसिस पर उपलब्ध करवा रहे हैं। साथियों, उसी संदर्भ में आज मैं आप लोगों के लिए टॉपिक जो सिलेक्ट किया हूँ वो साथियों है संविधान से आपके सिलेबस में टॉपिक दिया गया है। साथियों, संसदीय प्रणाली से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। साथियों, उसी से संबंधित आज मैटर मैंने आप लोगों के सिलेक्ट किया है। आइए हम इसको बारी बारी से एक एक चीज़ें देख लेते हैं। साथियों, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली की स्थिति को देखें हैं तो संसदीय प्रणाली जो है ये 3 भागों में बांटी गई है। साथियों, ध्यान दीजिएगा, जो संसदीय प्रणाली है आपकी ये 3 भागों में बटी हुई है। तो 3 भागों में बात करें संसदीय प्रणाली के बंटने की, तो स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ों को देखें तो पहला पार्ट जो है उसे हम विधायिका कह सकते हैं। साथियों, विधायिका जो है, विधायिका को ही हम संसद कहते हैं, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 79 में दिया गया है। साथियों, संसद का कार्य क्या है उसके बारे में हम लोग देखें तो संसद जो है वो कानून जो है वो बनाती है, कानून निर्माण जो है ये संसद करती है। इसके बाद साथियों बात करें दूसरे भाग की, तो दूसरा भाग जो है संसदीय प्रणाली का वो साथियों कार्यपालिका जो है साथियों, इसका काम जो है वो जो संसद द्वारा कानून बनाया जाता है उसी को कार्यपालिका जो है साथियों वो लागू करवाती है। कार्यपालिका संसद द्वारा बनाए गए कानून को लागू कराती है। साथियों, इसके बाद बात करें तीसरे नंबर की, तो तीसरा नंबर जो है साथियों वो न्यायपालिका जो है वो क्या करता है। न्यायपालिका का काम जो है साथियों वो संवैधानिक उपचार से मतलब ये है साथियों कि मान लीजिए कानून लागू करने के बाद अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है या कानून की विसंगतियों जैसी स्थिति पैदा होती है, तो ऐसी स्थिति में साथियों जो आपका न्यायपालिका है वो उसमें अपना हस्तक्षेप करती है। आगे साथियों देखते हैं क्या है कि आप देखेंगे, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ों को देख लेते हैं। साथियों, जैसे बात करें संसद की या विधायिका की, तो मैंने आपको बताया कि इसका उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 79 में किया गया है। आइए संसद के बारे में एक एक पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। बात करें संसद की साथियों, संसद जो है वो 3 घटकों से मिलकर के बनी है। साथियों, संसद जो है ये 3 घटकों से मिलकर के बनी। वो 3 घटक जो हैं साथियों वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा है। अब अगर बात करें राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा की, तो हम एक ट्रिक के माध्यम से इनके अनुच्छेदों को याद कर सकते हैं साथियों। वो ट्रिक है सरला। ध्यान दीजिएगा साथियों, सरला के माध्यम से हम यह याद कर सकते हैं कि इनके अनुच्छेद क्या हैं। सात से तात्पर्य है साथियों संसद के अनुच्छेद की बात करें तो ये साथियों 79 है। उसके बाद बात करें रा के, तो रा से राज्यसभा है साथियों। राज्यसभा के अनुच्छेद की बात करें तो ये साथियों 80 है। उसके बाद बात करें हम तीसरे की सरला में लोकसभा की, सरला में जो तीसरा शब्द ला दिया गया है, ला से तात्पर्य है साथियों लोकसभा, और लोकसभा जो है ये अनुच्छेद 81 में वर्णित है साथियों। तो सरला ट्रिक के माध्यम से समझ लीजिए साथियों कि ये सरला शब्द से हम 79, 80 और 81 यानी राज्यसभा और लोकसभा को हम याद रख सकते हैं। साथियों, आइए स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ों को हम देखते हैं। सबसे पहले हम राष्ट्रपति को लेते हैं साथियों। राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति जो है साथियों ये आपका
भारत में कार्यपालिका प्रधान होता है। साथियों, जो भी चीज़ कानून बने या विदेशों से कोई भी समझौता हो, वो सारी घटनाएं जो होती हैं, जो भी स्थितियां कानून से संबंधित बनती हैं, वो सब पर राष्ट्रपति, सारी घटनाएं जो होती हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर की जाती हैं या राष्ट्रपति ही एक मुख्य भूमिका में रहता है। उसके बाद बात करें कार्यकाल की, तो कार्यकाल जो होता है वो राष्ट्रपति का साथियों 5 साल का होता है। आगे देखें तो राष्ट्रपति जो है, इसे हम तीनों सेनाओं का प्रमुख कहते हैं। साथियों ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति जो होता है यह तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। उसके बाद बात करें साथियों कि प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो पहले राष्ट्रपति जो भारत के थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। साथियों ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये पहले राष्ट्रपति थे। उसके बाद बात करें कि प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो ध्यान दीजिएगा साथियों, प्रथम महिला राष्ट्रपति जो थी वो प्रतिभा पाटिल सिंह थी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल या प्रतिभा सिंह पाटिल कह सकते हैं आप साथियों। और इसके बाद बात करें हम वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं, तो वो साथियों ध्यान दीजिएगा द्रौपदी मुर्मू जी हैं वर्तमान राष्ट्रपति। साथ ही एक चीज़ और याद रखिएगा द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में कि ये अनुसूचित जनजाति से संबंध रखती हैं और भारत में राष्ट्रपति पद पर पहुंचने वाली एकमात्र अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने वाली व्यक्ति हैं। उसके बाद बात करें साथियों कि राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या है, तो राष्ट्रपति बनने की योग्यता जो है साथियों, पहली बात कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा साथियों कि पहली बात क्या है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद उसके बाद उसकी उम्र जो है वो 35 वर्ष पूरी की जा चुकी होनी चाहिए। उसके बाद बात करें साथियों तो आप देखेंगे कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़े वो कम से कम लोकसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। ठीक है ना साथियों, वो लोकसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। और चौथी बात ये होती है कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है वो किसी भी लाभ के पद पर ना हो। साथियों ध्यान दीजिएगा, वो किसी भी लाभ के पद पर ना हो। ठीक है ना, ये स्थितियां जो हैं ये आप ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति के बारे में है। ठीक है, अब आगे हम लोग देख लेते हैं अगली घटक जो कि संसदीय प्रणाली का है। वो जो साथियों घटक है उसे हम राज्यपाल कहते हैं, राज्यसभा कहते हैं। साथियों राज्यसभा के प्रावधान की बात करें तो राज्यसभा का प्रावधान जो है साथियों वो अनुच्छेद 80 में दिया गया है। बात करें साथियों कि राज्यसभा का गठन कब हुआ था, तो राज्यसभा के गठन की बात करें तो साथियों राज्यसभा का गठन जो है वो 3 अगस्त 1952 में हुआ था। साथियों ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा के गठन की बात करें तो राज्यसभा का गठन जो हुआ था वो 3 अगस्त 1952 में हुआ था। इसके बाद बात करें साथियों कि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो साथियों राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु की बात करें तो वो साथियों 30 वर्ष होती है। राज्यसभा के सदस्य के चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु की बात करें तो साथियों वो 30 वर्ष है। इसके बाद बात करें तो राज्यसभा जो है साथियों ये उच्च सदन कहलाता है साथियों। ठीक है ना, राज्यसभा जो है वो उच्च सदन कहलाता है। इसके बाद बात करें साथियों कि वर्तमान में राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, तो साथियों सीटों की बात करें तो वर्तमान में राज्यसभा में साथियों 245 सीटें। ठीक है ना, उसके बाद बात करें कि राज्यसभा में अधिकतम सीटें कितनी हैं, तो राज्यसभा के अधिकतम सीटों की बात करें साथियों तो वो 250। ठीक है ना, इसके बाद प्रश्न बनता है साथियों, बार बार एग्जाम्स में प्रश्न यहाँ से बने हैं कि जो राज्यसभा में राष्ट्रपति जो है वो कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो साथियों राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए सदस्यों की संख्या का जिक्र किया जाए तो साथियों वो 12 सदस्य हैं। कितना है साथियों, 12। ध्यान दीजिएगा साथियों कि वो 12 सदस्य हैं। ठीक है ना,
उसके बाद राज्यसभा की अध्यक्षता जो करता है उसे हम राज्यसभा का सभापति कहते हैं, ठीक है ना। राज्यसभा के सभापति जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं। साथियों ध्यान दीजिएगा, प्रश्न यहाँ से बनते हैं कि राष्ट्रपति जो हैं वो उपराष्ट्रपति जो हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। प्रश्न एक और बनता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों राष्ट्रपति के बारे में, कि राष्ट्रपति को वेतन किस काम का मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन दिया जाता है। उसके बाद बात किया जाए साथियों कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो साथियों राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष का होता है, ठीक है ना साथियों। ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 7 वर्ष का है। आगे ये स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ें साथियों देखते हैं, हम चल रहे हैं। चीज़ें अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा साथियों। आगे देखते हैं, इसके बाद हम लोग बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा तीसरा घटक बन जाता है आपके संसदीय प्रणाली का, और इसे हम निम्न सदन बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा साथियों, राज्यसभा जो है वो उच्च सदन है, जबकि लोकसभा जो है वो कौन सा सदन है, निम्न सदन। इसके प्रावधान की बात करें तो लोकसभा का प्रावधान जो है साथियों वो अनुच्छेद 81 में किया गया है, ठीक है ना साथियों। लोकसभा का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 81 में किया गया है। इसके बाद बात करें लोकसभा में सीटों की, तो लोकसभा में सीटों की जहाँ तक बात है तो लोकसभा में सीटें जो हैं साथियों वो 243। साथियों यहाँ गलत हुआ है, ये चीज़ें नहीं हैं। लोकसभा में वर्तमान में जो सीट है वो आपका 543, जबकि अधिकतम सीट जो है वो आपकी क्या नाम है 530 + 20 यानी 550 हो सकती है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा साथियों। और उसके बाद लोकसभा में जो लोकसभा के सदस्य हैं उनके कार्यकाल की बात करें तो उनका कार्यकाल जो है साथियों वो 5 साल का होता है, ठीक है। इसके बाद लोकसभा में मंत्री परिषद जो होता है, प्रश्न पूछता है कि मंत्री परिषद जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो लोकसभा जो है मंत्री परिषद जो होता है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, ठीक है ना साथियों। आगे देखते हैं कि और क्या चीज़ें बन सकती हैं इसके बारे में। तो यहाँ से जो मुख्य इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आप लोगों के समक्ष रख दिया है साथियों। संसदीय प्रणाली से अगर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे साथियों। रिवीजन के रूप में ये क्लासेस जो हैं वो परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगी साथियों। आप इसे पढ़िए, अगर चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं तो साथियों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।